आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, हाजिर हूं ग्राउंड जीरो लेकर। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम यानी आयुष्मान भारत की। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया, लेकिन आयुष्मान भारत को लेकर सवाल ये है कि ये मोदी केयर है या असल में मोदी हुकूमत का सियासी इलाज। दरअसल इसके दो पहलू सामने आ रहे हैं और इसका अलग अलग क्या पहलू है वो हम आपको बताएंगे। और इसका एक सियासी पहलू है जिसे आने वाली असेंबली इंतखाबात और 2019 के आम इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है, और इसका दूसरा पहलू है इस स्कीम से फायदा उठाने वाले करीब 50 करोड़ लोगों के फायदे का। ग्राउंड जीरो में आज इसी अहम मुद्दे पर तफसील से बात होगी। आपको बताएंगे आयुष्मान भारत से आपको कैसे और क्या फायदे होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत लॉन्च कर दी। मुल्क के करीब 50 करोड़ लोगों को इस स्कीम का सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस पुरअज़्म स्कीम की लॉन्चिंग पर सियासी छींटाकशी का दौर भी शुरू हो गया है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। देखिए आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो, आप सभी आरोग्य रहे, आयुष्मान रहे। स्वच्छ भारत के बाद अब बारी है स्वस्थ भारत की। जी हां, पीएम मोदी ने कल रांची से दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम यानी आयुष्मान भारत की शुरुआत कर दी। जी हां, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी इस शुभ सौगात हम सबको प्रदान करने के लिए। कोई इसे मोदी केयर का नाम दे रहा है तो कोई गरीबों की सेहत की सबसे बड़ी स्कीम बता रहा है, लेकिन खुद पीएम मोदी ने इस पुरअज़्म स्कीम को दरिद्र नारायण की खिदमत का मौका करार दिया। कोई इसे मोदी केयर कर रहा है, कोई कह रहा है गरीबों के लिए योजना है। अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये हमारे देश के दरिद्र नारायण की सेवा का एक महामूला अवसर है। हालांकि इस आवामी स्कीम की लॉन्चिंग के मौके पर भी पीएम की तरफ से सियासी तनकीद का नजारा देखने को मिला। आजादी के 70 साल में 3 मेडिकल कॉलेज, 350 विद्यार्थी और 4 साल में 8 मेडिकल कॉलेज, 1200 विद्यार्थी। काम कैसे होता है, कितने व्यापक प्रमाण में होता है, कितनी तेज गति से होता है, इसका मैं नहीं मानता हूं कि इसको बड़ा उदाहरण अब और कोई ढूंढने के लिए किसी को जाने की जरूरत है। गरीबी हटाओ के नारे देश आजाद हुआ तब से हम सुनते आए हैं। गरीबों की आंख में धूल झोंकने वाले, गरीबों की नाम की मालाएं जपते रहने वाले लोग अगर आज से 30, 40, 50 साल पहले गरीबों के नाम पर राजनीति करने के बजाय गरीबों के सशक्तिकरण पर बल देते तो देश आज जो हिंदुस्तान देख रहा है वैसा नहीं होता। जहां पीएम ने स्टेज से पिछली सरकारों पर निशाना लगाया, तो स्कीम की लॉन्चिंग के बाद अपोजिशन जमातों ने भी इस पुरअज़्म स्कीम की कामयाबी और इसके निफाज पर शक जाहिर करते हुए पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चंद एक लोग जो महत्वपूर्ण है, उद्योगपति हैं, उनकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन इंश्योरेंस कंपनियों को काम मिलता है। क्या आयुष्मान योजना उसी तरीके की योजना है जिस तरीके से इनकी स्मार्ट सिटी थी?
जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की थी। योजनाएं पिछले 4.5 वर्षों में स्वच्छता योजना और पता नहीं किस किस नाम की योजनाएं तो उनका इनॉग्रेशन हुआ है बड़े बड़े पैमाने पर, मगर जमीन पर 4.5 वर्षों में भारतीय नागरिकों ने पाया क्या? लेकिन आज तक एक भी योजना इनका धरातल पर उतर कर जो है आवाम को जो है जनहित में जो है कोई फायदा नहीं हुआ है। सियासी हमले तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बेहतर इलाज से महरूम रहने वाली आम आवाम को आयुष्मान भारत की शक्ल में एक बेहतर सहूलियत हासिल हुई है, बशर्ते कि इस स्कीम का निफाज भी बेहतर तरीके से ही हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खान। बहरहाल सियासत और सियासी इल्जाम तराशियों से ऊपर उठकर अगर हम देखें तो मुल्क के लेचर हेल्थ सिस्टम के बीच आयुष्मान भारत आम आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, बशर्ते कि इसका बेहतर और सटीक निफाज हो पाए। आइए आपको आयुष्मान भारत के हर पहलू से तफसील से बताते हैं या रूबरू आपको कराते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इसका फायदा आप उठा सकते हैं। न्यू इंडिया स्वस्थ हो, न्यू इंडिया सशक्त हो, आप सभी आरोग्य रहे, आयुष्मान रहे। पार्लियामेंट में बीते बजट इजलास में वजीर खजाना अरुण जेटली ने आयुष्मान भारत का ऐलान किया था, जिसे इतवार को पीएम मोदी ने लॉन्च कर दिया। ऐसे में आपके लिए इस पुरअज़्म स्कीम की बारीकियों को समझना भी बेहद जरूरी है और सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आयुष्मान भारत दरअसल है क्या। ये मोदी सरकार की नेशनल हेल्थ स्कीम है जो कि 25 सितंबर से देश भर में लागू की जाएगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ स्कीम है जो कि 10.7 करोड़ फैमिली को जोड़ने का हदफ लेकर के लॉन्च की गई है। मुल्क की करीब 50 करोड़ आबादी को इससे सीधे फायदा होगा। हर फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिलेगा। फैमिली के मेंबरान की तादाद पर भी कोई रोक नहीं है। स्कीम में मुआशी बुनियाद पर कुनबों का चुनाव किया जाएगा। सरकार और चुने हुए प्राइवेट अस्पताल में इसके तहत इलाज हो सकेगा। ये स्कीम पूरी तरह से कैशलेस है। बीमा कवर के लिए उम्र की भी कोई पाबंदी नहीं है और स्कीम में 1.5 लाख हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। प्राइवेट कंपनियां भी इस स्कीम में शामिल हो सकेंगी और मरकज और सूबाई सरकार इसके प्रीमियम की अदायगी करेंगी। मरकजी सरकार 60% तो रियासती सरकार 40% का खर्च उठाएगी। अब जानिए कि आयुष्मान भारत स्कीम के हकदार कौन लोग हैं। आयुष्मान भारत स्कीम में 10.74 करोड़ कुनबे शामिल हुए हैं। गरीब और महरूम लोगों के लिए ये स्कीम है और समाजी मुआशी मर्दमशुमारी इसकी बुनियाद है। कुनबों की साइज और एज लिमिट इसमें तय नहीं है। पहले से चली आ रही बीमारियां भी इसमें कवर होंगी और एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसके दायरे में होंगे। बात अगर अस्पताल में इलाज की करें तो देश के सभी सरकारी अस्पतालों में इसके तहत इलाज कराया जा सकेगा। सरकार के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में भी इसके तहत इलाज हो सकेगा और 15,686 हॉस्पिटल इस स्कीम में शामिल हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आप इस हेल्थ स्कीम का फायदा कैसे ले सकते हैं। नेशनल हेल्थ एजेंसी ने मदद के लिए एक वेबसाइट और हेल्पलाइन लॉन्च की है। वेबसाइट और हेल्पलाइन से ये जान सकते हैं कि आपका नाम मुस्तफीदीन की लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए mera.pmja.gov.in से पता लगा सकते हैं कि इस स्कीम का फायदा आपको मिलेगा या नहीं। हेल्पलाइन नंबर 14555 पर भी फोन करके आप जान सकते हैं कि आप मुस्तफीद हैं या नहीं। आयुष्मान भारत बीमा लिस्ट में अपना नाम पता करने के लिए mera.pmjay.gov.in पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। नंबर दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन KYC पूरा करना होगा। हेल्पलाइन नंबर से पता कर सकते हैं कि बीमा के हकदार आप हैं या नहीं। स्कीम के तहत आपको अगर अस्पताल में दाखिल होना है तो उसका अमल क्या है ये भी जान लीजिए। पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा। आयुष्मान मित्र मरीज को बीमा से जुड़ी सभी जानकारी देगा। बीमा स्कीम से जुड़े सभी अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा। हेल्प डेस्क दस्तावेज चेक करने और वेरिफिकेशन में मदद करेगा और फिर अस्पताल में दाखिल होने से लेकर के इलाज तक का सारा खर्च मिलेगा। हालांकि मुल्क के 5 सूबों में अभी इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। ये 5 सूबे हैं दिल्ली, मगरिबी बंगाल, ओडिशा, केरल,
तेलंगाना और पंजाब। बहरहाल बताए गए इन तरीकों से आप इस पुरअज़्म हेल्थ स्कीम का फायदा हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की। इस स्कीम पर एक तरफ तो सियासी हमले देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके निफाज पर भी काम हो रहा है। दरअसल लचर हेल्थ सिस्टम वाले हमारे मुल्क में इस स्कीम की सख्त जरूरत थी। ये स्कीम हमारे मुल्क के लिए क्यों जरूरी है, इसको जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। मुल्क की 24% देही आबादी इलाज के लिए कर्ज लेती है, जबकि 18% शहरी आबादी इलाज के लिए कर्ज लेती है। मुल्क की 86% जो है देही फैमिलीज यानी जो गांव में रहने वाले परिवार हैं या जो फैमिलीज हैं उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जबकि शहरों में रहने वाले 82% परिवार या फैमिलीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। 5.5 करोड़ लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते क्योंकि वो BPL कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात मुल्क की हेल्थ सर्विस की करें तो हम सबको ये बात मालूम है, हम खुद इस बात से जो है वाकिफ हैं कि हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो खुद बीमार पड़ी हुई है। मुल्क में 1565 मरीजों के लिए महज एक डॉक्टर दस्तयाब है। 2046 मरीजों के बीच सिर्फ एक बेड जो है वो मौजूद होता है। वहीं मुल्क के करीब 63% लोग अपने पैसे से इलाज कराते हैं, यानी जो सरकारी स्कीमें हैं उनका उनको फायदा नहीं मिल पाता। और अगर एक नजर मुल्क के सरकारी अस्पतालों की हकीकत पर डालें तो यहाँ 11,082 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है, जबकि WHO का जो क्राइटेरिया है वो 1,000 मरीजों पर है, यानी 1,000 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। वहीं अलग अलग सूबों की अगर हम बात करें तो बिहार में 28,391 मरीजों पर एक डॉक्टर मिलता है। उत्तर प्रदेश में 19,962 मरीजों को के ऊपर एक डॉक्टर जो है वो सरकारी मिलता है या एक डॉक्टर होता है। और झारखंड में 18,518 मरीज पर एक डॉक्टर दस्तयाब है। इन आंकड़ों को देखने के बाद मुल्क में आयुष्मान भारत जैसे हेल्थ स्कीम की जरूरत को बखूबी महसूस किया जा सकता है। स्कीम के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी हैं जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। स्कीम का फायदा उठाने के लिए जो है वो आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड रखना जरूरी नहीं है, यानी आधार कार्ड को जरूरी नहीं करार दिया गया है। अगर आप स्कीम के हकदार हैं तो आपके लिए सिर्फ ID कार्ड होना, आपके पास होना वो बहुत जरूरी है, यानी सिर्फ उससे काम हो जाएगा अगर आपके पास ID कार्ड है। और जिसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर ID या फिर राशन कार्ड जैसी ID प्रूफ जो है वो दे सकते हैं इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए, यानी आधार कार्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आयुष्मान भारत आधार से लिंक जो है वो कैशलेस फैसिलिटी है। आयुष्मान भारत जो है इसके लिए मरकज और सूबा यानी जो रियासती हुकूमतें वो मिलकर फंडिंग करेंगे और फंडिंग का जो तनासुब है वो 60-40 रखा गया है, जिसमें प्रीमियम का मुमकिना खर्च जो है वो 1,000 से 1,200 रुपए फी कुनबा होगा। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आयुष्मान भारत की तारीफ की गई है। उसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने ऐसी स्कीम की शुरुआत की है। हालांकि आयुष्मान भारत को लेकर मुखालिफत की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। अलग अलग सूबों की हुकूमतें जो है वो इसकी मुखालफत में आवाज बुलंद कर रही हैं। अगर हम बात करें पंजाब हुकूमत की तो पंजाब हुकूमत कह रही है कि स्कीम में माशी मदद में इम्तियाज बरता गया है। दिल्ली हुकूमत के मुताबिक आम आदमी हेल्थ बीमा योजना जो है वो ज्यादा बेहतर है इसके मुकाबले। ओडिशा हुकूमत के मुताबिक उनकी बीजू स्वास्थ्य कल्याण स्कीम जो है वो ज्यादा बेहतर है। तेलंगाना हुकूमत भी कुछ ऐसी बात कर रही है, वो कह रही है कि सूबे में पहले से ही आरोग्यश्री बीमा स्कीम चल रही है, वो ज्यादा बेहतर है, इसकी जरूरत नहीं है। केरला की बात अगर हम करें केरल हुकूमत की तो वो भी कह रही है कि आयुष्मान से अच्छी उनकी एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा स्कीम है वो ज्यादा अच्छी है, वो चल रही है। और कर्नाटक सरकार के मुताबिक सूबे में पहले से ही आरोग्य कर्नाटक स्कीम चलाई जा रही है। हालांकि सियासी माहिरीन इस पूरी कवायद को 2019 के इंतखाबात से जोड़ करके भी देख रहे हैं। सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या मोदी सरकार सबका साथ और सबका इलाज के जरिए 2019 जीतना चाहती है। हालांकि सरकार के लिए इस स्कीम का बेहतर निफाज भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के सिस्टम की सबसे बड़ी खामी और कमी यह है कि यहाँ स्कीमें तो खूब सारी बना दी जाती हैं लेकिन उनके निफाज का बेहतर सिस्टम नहीं बनाया जाता। हमारे मुल्क में स्कीमों की कोई कमी नहीं है लेकिन हर स्कीम के निफाज में हमेशा भारी दिक्कतें सामने आती हैं। ऐसे में जरूरी है कि स्कीम के साथ साथ उसके निफाज के सिस्टम का भी इलाज जरूर किया जाए ताकि आम आवाम तक उस स्कीम का फायदा पहुंचने में कोई दुश्वारी ना आने पाए।